निकेतन हाई स्कूल क्लास 8th। मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम संधि करेंगे व्याकरण में, ठीक है। तो आज करेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद कितने होते हैं। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर जो मेल और परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश, ये जगत जमा ईश है ना, तो ये क्या बन गया, जगदीश, क्या बना, जगदीश, ठीक है। उसके बाद आता है विद्या जमा आलय, तो क्या बनेगा, विद्यालय। यानी कि क्या कहा इधर देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी कि दो जो वर्ण मिल जाते हैं और उनमें जो परिवर्तन आ जाता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समझ में आया। तो जो स्वर संधि होती है उसके आपके 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। नंबर 1 स्वर संधि का पहला भाग होता है दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है कि ए ई उ और ऋषि से जो ए यू होता है वो दोनों एक दीर्घ स्वर में स्वर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए देव, ठीक है, जमा आलय, तो इसमें क्या है, दे का दे आ गया बा, और जो आ है उसका क्या बन गया, आ का डंडा बन गया, आ की मात्रा, तो क्या बन गया, देवालय, ठीक है। भोजनालय, तो भोजन जमा आलय, तो क्या हुआ ये आपका भोजनालय। ये कौन सी संधि हुई आपकी, स्वर संधि, यानी कि ए प्लस ए वो किस में परिवर्तित हो गया, आ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर ई प्लस ई वो किस में प्लस हो जाता है, बड़ी ई में बन जाता है। जैसे कपि जमा इंद्र, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो छोटी ई है वो किस में चेंज हो जाएगी, बड़ी ई में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कपिंद्र। समझ में आ गया। उसी प्रकार जैसे ऊ जमा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ दोनों ऊ मिल के बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भानु जमा उदय, अब यहाँ पर भानु पर कौन सी मात्रा चढ़ी हुई है, छोटी की मात्रा चढ़ी है, परंतु जब उसके पीछे ऊ दिया हुआ है तो दोनों ऊ मिलकर किस में चेंज हो गए, बड़े ऊ में चेंज हो गए, तो ये क्या बन गया, भानु उदय। समझ में आया। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर देखिए साधु जमा ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, तो इसमें किस में बन हो गया, बड़े ऊ में, तो ये क्या बन गया, साधुर्जा। समझ में आया। इस तरह से यह होती है आपकी दीर्घ संधि। उसके बाद आता है गुण संधि। ए या ए से परे हश्व या दीर्घ उ ई उ या ओ में हो तो दोनों के स्थानों पर क्रम से ए और अब परिवर्तित हो जाता है। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र, ठीक है। और गण जमा ई, तो ये ए जमा ई किस में चेंज हुआ, ए में चेंज हुआ ना, तो यहाँ पर देखिए गण जमा ईश, तो ये ई जो है वो किस में चेंज हुआ, ए में, तो क्या बन गया, गणेश, क्या बना, गणेश। समझ में आया। उसी प्रकार रमा जमा ईश, अब यहाँ पे ई है तो मैंने क्या बताया था, बड़ी ई जो किस में चेंज होती है, ए में। आ ई किस से मिलकर क्या होता है, जहाँ पर आ है, ठीक है, और ये बड़ी ई है, तो बड़ी ई और आ किस में चेंज हुआ, ए में, तो क्या बन गया, ये रमेश। तो ये कौन सी संधि होती है आपकी, गुण संधि। कौन सी संधि होती है, गुण संधि। उसके बाद आता है वृद्धि संधि। हस्व उ और दीर्घ आ से परे ए हो तो दोनों पर ए हो जाता है। इसी प्रकार ए और आ ओ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है, ओ की मात्रा में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ए और बड़ी ए किस में चेंज हो गया, एक में, तो ये क्या बन गया, मत जमा एक क्या, मतक्य, यानी कि ए की मात्रा आ गई, ठीक है। उसी प्रकार आ और ए किस में चेंज हुआ, ए में, तो ये सदा जमा एव, तो किस में चेंज हो गया, बड़ी ए की मात्रा में, तो क्या बन गया, सदैव। उसके बाद आता है आपकी यन संधि। हस्व या, ठीक है, दीर्घ ई यानी कि छोटे या बड़े ई उ ऋषि से परे जाति का जो फर्ज हो तो वह य व रे हो जाते हैं, ठीक है। किस में चेंज हो जाते हैं, य व और रे में, ठीक है। जैसे यदि जमा अपि, तो क्या बन गया, यद्यपि, तो ये किस में चेंज हुआ, ई ए और य, ठीक है। ए प्लस ए में किस में बन गया, ए में। समझ में आया। तो जैसे अति जमा आचार, तो ये क्या था, ई और ये में चेंज हो गया, तो क्या बन गया, अत्याचार। समझ में आया। उसके बाद आता है आपकी अयादि संधि। ए और ए से परे कोई भी विभातीय स्वर हो तो ए के स्थान पर ए हो के स्थान पर ओ के हो जाता है। जैसे भौ जमा अन, तो यहाँ पर क्या था, भवन, ठीक है। तो भो जमा हम यहाँ पर कहा था कि ए ओ के स्थान पर ए के स्थान पर आप हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये थी आपकी दीर्घ संधि, ये इसकी जो स्वर संधि थी उसके 5 भाग। अब पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि होती है जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के स्वर आने पर स्वरों के साथ जो परिवर्तित होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जगत जमा ईश,
ठीक है। अब यहाँ पे जग है तो जग आ गया। अब तय, तय क्या है? व्यंजन है आपका, और ई क्या है? आपकी स्वर है। तो जब दोनों ही स्वरों में परिवर्तन मिल जाए, स्वर में साथ साथ मिल जाए, तो वो परिवर्तन हो जाता है, वो होती है आपकी व्यंजन संधि। समझ में आया? ये थी आपकी व्यंजन संधि। अब पढ़ेंगे आपकी विसर्ग संधि क्या होती है। ये देखिए विसर्ग संधि, यदि विसर्ग से परे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, ठीक है, यानी कि कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, तो उसको विसर्गों को किस में चेंज कर देते हैं? रे में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? रे में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पर देखिए, दे है, दे के नीचे ऊ है, फिर ऊ है, तो ये दोनों स्वर हुए ना, तो इसके पास ध्रुपयोग, तो दू, ये दू का दू आ गया, और ये किस में चेंज हो गया? व्यंजन में चेंज होता है, गति, तो ये रे बन गया यहाँ पर। क्या? तो बे क्या बना? दुर्गति। क्या बना? ये दुर्गति। समझ में आया? ये सारे विसर्ग होते हैं, जैसे निस, नी जमा स्टर, तो क्या हो गया? निष्टर। समझ में आ गया? ये सारे क्या होते हैं? आपके संधि होती हैं। अब उसके बाद जैसे ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, सभी बच्चे अपनी कॉपियों पर संधि की परिभाषा लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।